थाट और राग की तुलना। थाट से रागों की रचना मानी गई है, इसलिए थाट को राग का जनक या पिता कहा गया है। थाट सदैव संपूर्ण अर्थात 7 स्वरों वाला होता है, किंतु राग का संपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। थाट की केवल एक जाति संपूर्ण होती है, किंतु राग की 9 जातियां मानी जाती है। थाट गाया नहीं जाता है, किंतु राग गाया जाता है। थाट में रंजकता आवश्यक नहीं है, किंतु राग में रंजकता आवश्यक है, क्योंकि थाट गाया नहीं जाता, राग गाया जाता है। थाट में आरोह अवरोह दोनों जरूरी नहीं है, किंतु राग में दोनों आवश्यक है, क्योंकि थाट का आरोह अवरोह दोनों समान होता है, किंतु राग में ऐसा नहीं होता। थाट में वादी संवादी गायन समय पकड़ न्यास के स्वर आदि होते हैं। न थाट में इनकी दोनों में गायन समय पकड़ न्यास के स्वर आदि नहीं होते हैं, और न थाट में इनकी आवश्यकता होती, किंतु राग में आवश्यक है। इसका कारण यह है कि थाट गाया नहीं जाता और राग गाया बजाया जाता है। थाट में 7 स्वर क्रमानुसार होने चाहिए, किंतु राग में स्वर कभी क्रम से होते हैं तो कभी क्रम में नहीं होते हैं। थाट में सा के बाद रे के बाद ग के बाद म प ध नि क्रम रहना चाहिए, लेकिन राग में ऐसा में इस तरह का कोई बंधन नहीं है। थाटों का नामकरण उनसे उत्पन्न माने गए प्रसिद्ध रागों के आधार पर हुआ, किंतु रागों का नामकरण स्वतंत्र रूप से हुआ है। यद्यपि थाटों को राग का जनक यानी कि पिता माना गया है, किंतु थाट की कल्पना रागों के प्रचलन के बहुत दिनों बाद हुई है, इसलिए उम्र की दृष्टि से थाट राग से छोटा है।